अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कंप्यूटर नेटवर्क्स की 1-2 लैब्स हमने कर ली हैं, जिसमें कि वायरशार्क को हमने सेट किया था, एचटीटीपी की लैब्स आपने कर ली हैं। सबमिट भी आप लोगों ने कर चुके हैं आप। नेक्स्ट जो लैब है आज की वो डीएनएस के हवाले से है। इसी वीक में हमने डीएनएस प्रोटोकॉल को देखा है कि ये काम क्या करता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसका हेडर स्ट्रक्चर क्या है। तो इसी बुक की वायरशार्क की जो लैब है डीएनएस के हवाले से वो यहाँ पे गिवन है। ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसको आज कंप्लीट करें। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं और एट द एंड ऑफ दिस लैब कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जो कि आपने इसी तरह से परफॉर्म करके उसको चेक करना है। वायरशार्क में उसके आंसर्स अवेलेबल होंगे टुवर्ड्स द एंड। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जैसे कि एचटीटीपी की लैब के एंड में गिवन थे, आपने उसके आंसर्स दिए थे। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि डीएनएस के हवाले से होंगे, जैसे व्हाट इज द डेस्टिनेशन पोर्ट ऑफ द डीएनएस क्वेरी मैसेज। ये जब आप डीएनएस का हेडर खोलेंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गिवन है इंस्ट्रक्शंस, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लैब तो रिलेटिवली सिंपल है, आप कर लेंगे। लेकिन इस लेक्चर का मतलब ये है, पर्पज़ ये है कि दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने किया था, जो कि मेल एक्सचेंज प्रोटोकॉल का था, उसकी लैब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वायरशार्क में। ठीक है, और उसका एक रीज़न है पार्टिकुलर कि वो क्यों अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि एसएमटीपी की जो ट्रैफिक है, आप अगर वेब ब्राउज़र यूज़ करेंगे और ईमेल सेंड एंड रिसीव करेंगे तो आप डायरेक्टली उसको कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं उस लैब की, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ और आप उसको गौर से ज़रा देखें, उसको समझें भी कि ऐसा हो क्यों रहा है और उसको हम कैप्चर करने के लिए जो स्टेप्स यूज़ करेंगे वो क्या होंगे। एक चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो ये है कि यही लेक्चर मैंने कुछ अर्सा पहले भी लिया है एसएमटीपी का। यूजुअली मैं अपने लेक्चर्स री-अपलोड नहीं करता, लेकिन कुछ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं वो पुराना लेक्चर एसएमटीपी के जो स्टेप्स हमने परफॉर्म किए हैं वायरशार्क की ट्रैफिक को कैच करने के लिए, वही लेक्चर मैं इसी वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ। तो आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें क्योंकि चेंज कोई भी नहीं हुआ उन स्टेप्स में, वही स्टेप्स हैं। उसी तरह से अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप भी इसको कंप्लीट कर पाएंगे। पर्पज़ ये है कि आप स्टेप्स को अंडरस्टैंड करें कि एसएमटीपी ट्रैफिक वायरशार्क में किस तरह से कैप्चर होती है। ठीक है, एक उसकी रेलेवेंट फाइल भी है जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी आप देख लें। इस स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे और आज जो है तो ये 2 लैब्स हैं जो कि आपने परफॉर्म करनी है। डीएनएस के स्टेप्स इस वायरशार्क की लैब में गिवन है जो कि बुक की है, जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, और एसएमटीपी के स्टेप्स मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके अभी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि वायरशार्क की लैब है। वायरशार्क को मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ। इसका इंटरफेस अभी आपको क्लियर होगा। टैब्स भी आपने होपफुली लास्ट टास्क जो दिया था मैंने वो कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो क्विकली उसको कंप्लीट करें क्योंकि आज उसकी लास्ट डेट है। अच्छा, तो मेरे पास ये वाईफाई ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, तो मैं इसी पे कैप्चरिंग स्टार्ट करूँगा। मैं क्विकली एक आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पे पैकेट्स कैप्चर होना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं एक ईमेल अपने वेब ब्राउज़र से सेंड करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ कैप्चर कर पाता हूँ या नहीं। तो उसके लिए मुझे सारी ट्रैफिक नहीं चाहिए, बल्कि मैं सिंपल सा एक फ़िल्टर लगा देता हूँ एसएमटीपी का। ठीक है, कि मुझे वो सारी ट्रैफिक जो कि एसएमटीपी के थ्रू जनरेट हो रही है, सेंड हो रही है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ जाए। और मैं क्विकली जो है तो ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे जीमेल पे मैं जाता हूँ। अच्छा, ये एक ईमेल एड्रेस है जो कि मेरा नहीं है, लेकिन ये जिस किसी का भी है मैं उनकी परमिशन से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद मैं एक ईमेल सेंड करता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं खुद को एक ईमेल सेंड करता हूँ और होना ये चाहिए जैसे थ्योरी में हमने देखा था कि आप ईमेल जब भी सेंड करते हैं तो आप पुश प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, और पुश प्रोटोकॉल कौन सा होता है? एसएमटीपी है। तो होना ये चाहिए कि जब मैं ईमेल सेंड करूं तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी मुझे नज़र आ जाए। ठीक है, देखते हैं कि अच्छा,
तो ईमेल मैंने सेंड कर ली है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ है? ईमेल तो मैंने सेंड कर दी, तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये याद रखें कि जब भी आप वेब ब्राउजर्स यूज करते हैं तो ये वेब इंटरफेस है, और ये इंटरफेस जो है, तो जब आप ईमेल सेंड करते हैं यूजिंग एनी वेब ब्राउजर अपने जीमेल अकाउंट से, तो ये याद रखें कि आपकी ईमेल आपका सिस्टम नहीं जनरेट कर रहा होता। यानी आपकी ईमेल जो है तो आपके सिस्टम से पुश नहीं हो रही होती, बल्कि आपका जो इनबॉक्स है, जो इनबॉक्स जिस गूगल के सर्वर पे भी मेंटेन है, वहाँ के गूगल के सर्वर से ही वो ईमेल पुश हो रही होती है। तो कैप्चरिंग क्योंकि आप अपने क्लाइंट पे कर रहे हैं, और ईमेल जो है तो एक्चुअली आपके गूगल के सर्वर से पुश हो रही है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे लोकल क्लाइंट पे एसएमटीपी की कोई भी ट्रैफिक जनरेट होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो अपने क्लाइंट पे एसएमटीपी की ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए आपने अपने सिस्टम को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, और जो जीमेल सर्वर जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है वही एक्टिविटी आपने अपने क्लाइंट पे करनी होगी। ओनली देन आपको यहाँ पे ईमेल सेंड रिसीव नजर आएंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक किक स्टार्ट दे देता हूँ कि आपने करना किस तरह से। तो उसके लिए पहले आपने ये करना है कि कमांड प्रॉम्प्ट जरा आप अपनी ओपन कर ले। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके पहले आप ये टेलनेट की एक कमांड है जिसको आपने एंटर करना है। मैंने टेलनेट की कमांड एंटर की है और मेरी ये जो प्रॉम्प्ट है ये चेंज हो गई है माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट। हो सकता है कि आपकी ये प्रॉम्प्ट चेंज ना हो, तो उस केस में जब आपको एरर अगर मिले टेलनेट की कमांड एंटर करने के बाद, अगर आपको एरर मिले तो आप सिंपली कंट्रोल पैनल पे चले जाए। ठीक है, वहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स का सेक्शन होगा, वहाँ पे चले जाए और यहाँ पे टर्न ऑन विंडोज फीचर्स। तो याद रखें कि टेलनेट एक आपके पास कमांड है, बेसिकली टेलनेट तो प्रोटोकॉल है, लेकिन यहाँ पे एज अ कमांड आप इसको यूज़ कर सकते हैं और किसी भी रिमोट सर्विस को आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी रिमोट सिस्टम को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है यूजुअली। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये सेक्शन टेलनेट क्लाइंट जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये अगर आपको एरर मिल रहा है तो ये अनचेक्ड होगा, ये इस तरह से होगा। तो आपने इसको चेक कर देना है और ओके कर देना है। मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ था, तो टेलनेट की कमांड इनेबल थी यहाँ पे। अच्छा, जब आप टेलनेट की सर्विस इनेबल कर दें तो उसके बाद आपने एक सिंपल कमांड एंटर करनी होगी अपने जीमेल के सर्वर पे, या कोई भी ईमेल का सर्वर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आप लॉग इन कर सकते हैं रिमोटली। तो टेलनेट इस वक्त मैं जीमेल को यूज़ करता हूँ, जीमेल के वेब सर्वर को, ईमेल सर्वर को smtp.gmail.com, और आगे आपने पोर्ट लिख देना है, जो भी पोर्ट है उसको। इसको जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको, अच्छा यहाँ पे अगर मैंने अभी सिंपल फिल्टर एक लगाया हुआ है विच इज़ SMTP। इससे पहले थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको एक और फिल्टर दिखा देता हूँ, TCP पोर्ट, और मैं 25 लिख देता हूँ। तो ये फिल्टर जब मैंने लगाया तो इसका मतलब क्या था कि मुझे वो सारी ट्रैफिक दिखा दें जिसमें कि पोर्ट नंबर 25 यूज़ हो रहा है। तो 25 पोर्ट नंबर आप याद रखें कि हमें पता है अभी थ्योरी से कि SMTP प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 25 यूज़ करता है। तो मैंने सिर्फ अगर मैंने जब पोर्ट नंबर स्पेसिफाई किया है तो थोड़े और मैसेजेस मुझे नज़र आना शुरू हो गए। तो इसमें ये याद रखें कि पहले जो कुछ मैसेजेस हैं ये कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये TCP प्रोटोकॉल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से होता है ये अभी हमने नहीं देखा, लेकिन ये नेक्स्ट वीक का पहला ही टॉपिक होगा हमारा TCP। तो ये 3 वे हैंडशेक होता है जिसमें कि आप पहले जो भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें कि क्लाइंट और सर्वर आपस में एग्री करते हैं। उसके बाद SMTP की या कोई भी प्रोटोकॉल है, HTTP है, जैसे DNS है, तो उसकी ट्रैफिक ट्रांसमिट होती है। तो पहले जो TCP के पैकेट्स हैं ये आप स्किप कर दें, लेकिन इतना याद रखें कि यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है विद द जीमेल सर्वर। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको पता चल रही होगी। फॉर एग्जांपल ये जो एड्रेस है ये मेरा
इस वक्त जो सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका IP एड्रेस है। डेस्टिनेशन 6423316610 ये जीमेल सर्वर का है, smtp.gmail.com। आप लोग जब करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि यही डेस्टिनेशन एड्रेस हो। आपको अभी पता है कि हमारे पास जीमेल या जितनी भी बड़ी बड़ी ये सर्विसेज हैं इनके बाकायदा डेटा सेंटर्स हुआ करते हैं। डेटा सेंटर्स जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दुनिया में मल्टीपल लोकेशंस पे इनके डेटा सेंटर्स होते हैं और हर एक डेटा सेंटर्स में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स होते हैं। तो ये जो IP एड्रेस है ये वेरी करता है, ज़रूरी नहीं है कि यही IP एड्रेस आपको नज़र आए जीमेल का हर वक्त। तो ये वो पैकेट है लास्ट जो कि SMTP का है, और आपने थ्योरी में हमने देखा था कि इसको इधर से अगर आप खोल लें तो आपने जो कनेक्शन रिक्वेस्ट किया है वो कनेक्शन सर्वर ने एक्नॉलेज किया है और एक कोड आपको भेजा है जो कि ये 220 है। यही कोड हमारा वहाँ पे मेंशन भी था स्लाइड्स में, अगर आप उसको रिविजिट करें तो 220 कोड है। और 220 कोड का मतलब क्या है कि सर्विस इज रेडी। तो जब भी आपको ये रिस्पॉन्स मिलता है तो आप क्लाइंट साइड से एक और मैसेज भेजते हैं सर्वर को। फॉर एग्जांपल वो क्या मैसेज होता है, लेट्स से हेलो का मैसेज है, और हेलो में आप जीमेल को यानी हेलो का मैसेज जब आप भेजते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं कि आई एम ऑल्सो रेडी फॉर कम्युनिकेशन, जो भी आप फर्दर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अनरिकग्नाइज्ड कमांड का एरर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि HELO कमांड नहीं है, बल्कि ये दो वेरिएशंस होती हैं। एक HELO भी कहीं पे एक्सेप्ट होता है और कहीं पे EHLO भी एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम EHLO को टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको ये जो EHLO की कमांड थी ये एग्जीक्यूट हो गई है। तो कुछ मेल सर्वर्स हेलो की कमांड एक्सेप्ट करते हैं और कुछ EHLO की कमांड एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जब आपने सेंड की है तो यहाँ पे कुछ और पैकेट्स कैप्चर हुए हैं। तो ये जो पैकेट्स कैप्चर हुए हैं उनको ज़रा देखते हैं कि आखिरी जो SMTP का पैकेट था उसमें ये रिस्पॉन्सेज है। अब इसमें मल्टीपल आपको कुछ नज़र आ रहा है, कुछ कमांड्स या कुछ इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं जो कि सर्वर ने आपके लिए भेजी है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, एक तो ये है कि 250 यानी सर्वर आपको दोबारा कह रहा है कि आई एम एट योर सर्विस। लेकिन एक और जो कमांड है, जो इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको दी गई है वो ये है कि स्टार्ट TLS। अब स्टार्ट मीन स्टार्ट एंड TLS मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो ये याद रखें कि आप जब भी ईमेल मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं तो वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाती, वो इनक्रिप्टेड होती हैं। और इनक्रिप्शन ईमेल्स के लिए जो यूज़ की जाती है उसका जेनेरिक जो टर्म है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। और इसमें होता क्या है वो मैं आपको क्विकली ज़रा बता देता हूँ। सिक्योरिटी क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है सब्जेक्ट, नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में होता ये है कि आपका जो क्लाइंट है और आपका जो सर्वर है, ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो भी ईमेल्स आप सेंड करेंगे, जो भी मैसेजेस आप सर्वर के लिए सेंड करेंगे वो इनक्रिप्टेड होंगे, प्लेन टेक्स्ट में नहीं होंगे। तो इनक्रिप्शन का पर्पज़ ये होता है कि अगर मैन इन द मिडल अटैक है या आपका डेटा कहीं पे इंटरसेप्ट हो जाता है, कोई और आपके डेटा को कैच कर लेता है तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको डीक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो इनक्रिप्शन जितनी स्ट्रांग होगी, डीक्रिप्ट करना उतना मुश्किल होगा और आपका जो मैसेज है वो ज़्यादा सिक्योर होगा। तो यहाँ पे हमें सर्वर की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन मिली है कि आपने मैसेजेस एक्सचेंज करने से पहले ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर लेता हूँ, यहाँ पे यही कमांड एंटर करता हूँ मैं, स्टार्ट TLS, और इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक एरर मिला है कि ये तो कोई कमांड रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। सही है, तो इसका मतलब ये है कि टेलनेट से आप अपनी ईमेल्स को सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि आप ये स्टार्ट TLS की कमांड एंटर करेंगे और वो आपको एक एक्सेप्टेंस का मैसेज भी दे देगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो कनेक्शन क्लोज हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये टेलनेट का जो क्लाइंट प्रोग्राम है, जो कि रिमोट लॉगिन के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेलनेट को एक्चुअली आप ईमेल्स को सेंड रिसीव करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसका जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि टेलनेट इनक्रिप्शन को सपोर्ट नहीं करता, जिस किस्म की इनक्रिप्शन आपके जीमेल सर्वर को चाहिए या ईमेल कम्युनिकेशन को चाहिए।
तो वो इंक्रिप्शन सर्विस टेलनेट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो टेलनेट में आप सिर्फ इतना ही कर पाएंगे, इससे आगे आप नहीं जा पाएंगे। तो फिर सोल्यूशन क्या हुआ, हम क्या कर सकते हैं इसको यूज कर, ये मैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग टेलनेट को यूज करके ईमेल सेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो एक और मैं आपको प्रोटोकॉल दिखा देता हूँ जो कि हमारा यहाँ पे मैंने उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, ओपन SSL, ठीक है। तो ओपन SSL, ओपन सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। ये भी आपको रिमोट लॉगिन की फैसिलिटी देता है, लेकिन विद मच बेटर सिक्योरिटी। टेलनेट में ये फीचर नहीं है कि वो इंक्रिप्शन को सपोर्ट कर सके। ओपन SSL में ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो इंक्रिप्शन को सपोर्ट कर सके। तो ओपन SSL आपकी विंडोज की सर्विस नहीं है, ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। और अगर मैं क्विकली आपको बता जीमेल पे चलते हैं, और आपने अगर आपके सिस्टम में ओपन SSL करंटली नहीं है तो आप ओपन SSL फॉर विंडोज ये लिख लें। तो पहला लिंक जो आएगा, चलें इसको भी मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट लिंक में ये इसका होम पेज है, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड्स के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सोर्सेज मिलेंगे। सोर्सेज को आपको कंपाइल करना पड़ेगा, जो कि एक tedious सा प्रोसेस है करंटली। tedious तो नहीं है, लेकिन कुछ कमांड्स इसके लिए चाहिए एक्स्ट्रा। तो बेहतर ये है कि आप इसका कंपाइल्ड वर्जन डाउनलोड कर लें। तो अगर आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, तो इस लिंक को अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे आपको मल्टीपल इसके कंपाइल्ड वर्जन्स नजर आएंगे। तो आप यहाँ पे देख लें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट्स का है, 64 बिट का है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। मैंने करंटली ये फाइल इंस्टॉल की हुई है, 63 MB की फाइल है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। अच्छा, ये जो मैं अभी कमांड्स टाइप करने लगा हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए मैंने टाइप भी कर दी हैं, और ये मैं आपके क्लासरूम के पोर्टल में अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप उनको देख सकें। वारशार की लैब्स में ये टास्क भी है आपका, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ओपन SSL आप किस तरह यूज करेंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो अगेन ओपन SSL जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो अगेन आपने एक कमांड प्रॉम्प्ट पे उसको आपने रन करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया करें, ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ परमिशंस आपको जो चाहिए होती हैं वो आपको टाइप करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार परमिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वो कमांड्स हैं जो कि मैं अभी यहाँ पे एंटर करूँगा, और कुछ वेरिएशन है वो मैं आपको बताऊँगा, आपने ज़रा गौर से इसको देखना। ओपन SSH की ये कमांड है, और ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको टाइप कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ओपन SSL आप क्लाइंट स्पेसिफाई कर रहे हैं, और यहाँ पे एक स्विच है स्टार्ट TLS। लास्ट टाइम जो टेलनेट में हमने देखा था कि स्टार्ट TLS की हमने जो ही कमांड एंटर की तो अनरिकग्नाइज्ड थी, और वहाँ पे इसकी सर्विस आप अवेल नहीं कर सकते थे। तो स्टार्ट TLS की जब भी आप कमांड एंटर करेंगे तो इससे होगा ये सिक्योरिटी का मैकेनिज्म मैं आपको ब्रीफली थ्योरेटिकली जस्ट मैं बता देता हूँ कि बेसिकली जब भी आप किसी चीज़ को इनक्रिप्ट करते हैं, अपने किसी टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करते हैं, तो आपको एक की ज़रूरत पड़ती है। इसकी एनालॉजी बिल्कुल इसी तरह से समझ लें कि आपका एक लेटर है, उसको आप फॉर एग्जांपल पेस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर जहाँ पे वो सील है वहाँ पे साइन कर देते हैं, ताकि जब वो सील खुल जाए तो पता चल जाए कि हाँ भाई ये लेटर खुला था। तो या सिंपली आप किसी रूम है उसको आप लॉक कर देते हैं। सिमिलरली जब आप कोई भी मैसेज एक्सचेंज करते हैं ओवर द इंटरनेट तो आपको एक की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्ट TLS की सर्विस आपके क्लाइंट को और आपके सर्वर को एक की असाइन करती है, और उस की का पर्पस ये होता है कि क्लाइंट जब भी मैसेज सेंड करे तो यूजिंग दैट की वो उसको इनक्रिप्ट कर दे, और जब ये इनक्रिप्टेड मैसेज सर्वर के पास पहुंचेगा तो सर्वर के पास भी एक की होगी जो कि वो यूज करेगा आपके इनक्रिप्टेड मैसेज को दोबारा डिक्रिप्ट करने के लिए, और उसमें से ओपन जो कि प्लेन टेक्स्ट था जो आपने सेंड किया था उसको रीड करने के लिए। अब ये की जो है तो ये सेम भी हो सकती है, ये डिफरेंट भी हो सकती है। इसके फिर फर्दर डिटेल्स बहुत है, लेकिन हमारा क्योंकि वो टॉपिक नहीं है तो सिर्फ इतना समझ लें कि हमें स्टार्ट TLS की सर्विस जो है ये एक की प्रोवाइड करेगी,
और उसके बाद जब क्लाइंट को और सर्वर को की मिल जाएगी तो हम केपेबल हो जाएंगे, क्लाइंट केपेबल हो जाएगा कि वो मैसेज को इनक्रिप्ट कर ले, सर्वर केपेबल हो जाएगा कि वो उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर दे, ठीक है। और इस तरह से वो दोनों कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 587, हमने थ्योरी में ये पढ़ा था कि हमारा जो SMTP का प्रोटोकॉल है वो पोर्ट नंबर 25 यूज करता है, लेकिन वो चूंकि जेनेरिक कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इन रियलिटी पोर्ट नंबर्स चेंज कर दिए जाते हैं। जीमेल जो पोर्ट नंबर SMTP के लिए यूज करता है वो 587 है। अब याहू मेल की बात करें एक्सक्यूज मी, हॉटमेल की बात करें तो हो सकता है कि वो कोई और पोर्ट नंबर यूज कर रहे हो। तो जीमेल जो पोर्ट नंबर यूज करता है दैट इज 587, सही। इसको जब आप एंटर करेंगे, इसको जब आप एंटर करेंगे तो एक लंबा चौड़ा सा मैसेज आपको मिलेगा। पहले आपको ये कनेक्टेड का मैसेज मिलेगा और उसके बाद ये बहुत लंबा चौड़ा सा आपको मैसेज नजर आ रहा है, सही है। अब ये क्या चीज है, बेसिक चीज ये वो सर्टिफिकेट है या वो की है जो कि आप यूज करते हैं अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है, जो कि आपको दे दी गई है। इस मैसेज को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें जस्ट इतना ही आप समझें कि आपने TLS की सर्विस स्टार्ट कर ली है और आपको एक की असाइन हो गई है। अब आप केपेबल हैं, आपने जो भी ईमेल सेंड करनी है उसको आप सेंड और रिसीव कर सकते हैं। पीछे ज़रा सा क्योंकि वायर शार्क में कैप्चरिंग भी स्टार्ट कर दी थी मैंने, उसको भी ज़रा देखते हैं कि क्या कैप्चर हुआ है। तो करंटली कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमने फिल्टर जो है तो वो कौन सा लगाया हुआ है, TCP.port=25। हालांकि हमने जो पोर्ट स्पेसिफाई किया है वो कौन सा है, वो है 587। तो अगर मैं पोर्ट नंबर चेंज कर लूँ, 587 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, मुझे कुछ एक्टिविटी नज़र आ जाएगी। तो अगेन आप यहाँ पे देखें कि ये जो ही ये मैंने कमांड एंटर की थी तो ये वाले पहले 3 मैसेज ये कौन से थे, ये वही अगेन कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद मुझे एक मैसेज मिला था सर्वर की तरफ से, ये वही मैसेज है जो कि टेलनेट करते हुए भी हमें मिला था, वो था 220 का और सर्विस रेडी का। अब ये जो सर्विस रन हुई है इसमें ये S एंड C उसी सीक्वेंस में नजर आ रहा है जैसे कि हमने थ्योरी में देखा था। तो सर्वर ने 220 मैसेज दिया और आपके क्लाइंट ने इन रिस्पॉन्स EHLO या हेलो का मैसेज सेंड भी कर दिया, सही है। अभी आप दोबारा उसको सेंड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ना करना चाहें फर्दर कमांड्स आप एंटर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टार्ट TLS, क्लाइंट ने जो स्टार्ट TLS की कमांड थी वो सारी स्विचेस हैं जो कि इस वक्त कंप्लीट हो रही हैं, जो एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो क्लाइंट ने स्टार्ट TLS की कमांड सेंड की, उसके रिस्पॉन्स में सर्वर ने कहा कि वो रेडी है, रेडी टू स्टार्ट ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। फिर ये TLS के कुछ मैसेजेस हैं जो कि एक्सचेंज हुए हैं। अब इनमें हैंडशेक का प्रोसेस था, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सर्टिफिकेट की जो है ये अगर आप देखें तो ये वही की है जो कि हमने कैप्चर की है। ये उसकी डिटेल्स हैं कि आपको की क्या है, उसकी लेंथ क्या है। की याद रखें कि लेंथ होती है 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी सिक्योरिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपका ये जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो गया है और आपकी की जो है तो आपको असाइन हो गई है। अब फर्दर जो कमांड्स आप एंटर कर सकते हैं वो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आप उनको एज इट इज़ एंटर करें, लेकिन थोड़ी सी उसमें वेरिएशन है, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये वाला जो मैसेज है ये अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें, अदरवाइज आपका क्लाइंट ऑलरेडी उसको सेंड कर चुका है। आप एंटर करना चाहते हैं कर लें, आप नहीं करना चाहते तो अगेन आपको एक 250 का मैसेज मिला है कि smtp.gmail.com@your-service, ठीक है जी। उसके बाद आपने जब भी आप ईमेल्स सेंड करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप लॉग इन करते हैं। तो उसके लिए ये जो कमांड है बोल्ड में जो मैंने लिखा हुआ है ये वो कमांड्स हैं जिनको आपने एज इट इज एंटर करना है। तो ऑथर लॉग इन की कमांड आप एंटर करेंगे, ठीक है। अब आपको ये 334 का कोड मिला है
और साथ में ये कुछ टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये याद रखें कि ये इनकोडेड है इनटू बेस 64, ठीक है। इसका पर्पस अगर अच्छा ये कोड एज इट इज आपको मिलेगा, हमेशा यही मिलेगा। जब भी आपको 334 का नंबर नजर आएगा तो आगे यही कोड लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब है यूजर नेम, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रा सा गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ पे आप बेस 64 टू या एक सेकंड टेक्स्ट टू बेस 64 कन्वर्टर ज़रा मैं आपको कहूँगा आप भी ओपन कर लें। यहाँ पे होंगे, मैंने पहले ओपन किए हुए हैं, कौन सा यूज़ कर रहा था, ये वाला मैं यूज़ कर रहा था। अच्छा, ये याद रखें कि सर्वर जो भी आपको मैसेजेस दे रहा है या आप जो मैसेजेस अब से ऑनवर्ड सर्वर के साथ एक्सचेंज करेंगे वो बेस 64 में इनकोडेड होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये क्या चीज़ है, ये बता रहा है कि यूज़र नेम, यानी आपसे सर्वर यूज़र नेम मांग रहा है, लेकिन ये बेस 64 में इनकोडेड है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से यूज़र नेम लिखूं इस तरह से, तो नीचे आप आए तो इसका जो यानी यहाँ पे टेक्स्ट जो भी आप लिखेंगे ये कन्वर्टर उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा इनटू बेस 64। तो ये देखें, ये वाला कोड और ये वाला कोड एग्जैक्टली सेम है, जिसका मतलब ये है कि आपसे सर्वर यूज़र नेम मांग रहा है। तो यूज़र नेम जब भी आप एंटर करेंगे, तो इस वक्त मैं यूज़र नेम देना चाह रहा हूँ जो ईमेल मैंने यूज़ कर रहा हूँ इस डेमो के लिए, वही मैं एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला, तो आप अपना ईमेल उसको देंगे जो भी आप देना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एरर देखा कि 501 कैन नॉट डिकोड रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि ये जो आपने जो कुछ भी दिया है सर्वर को उसकी समझ नहीं आ रही। तो आप ये याद रखें कि अभी से मैंने कहा कि अभी से ऑनवर्ड जो भी चीज़ें आप सर्वर को सेंड करेंगे उनको आपने क्या करना होगा, इनकोड करना होगा इनटू बेस 64। तो आप अपना ईमेल एड्रेस इसी तरह से देंगे तो सर्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एरर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो भी ईमेल एड्रेस है उसको मैंने बेस 64 में, सॉरी एंटर नहीं लगाना यहाँ पे, उसको मैंने बेस 64 में कन्वर्ट करना होगा। तो ये ले, ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन ऑथर लॉगिन की कमांड में दे देता हूँ। अगेन मुझे उसने एक 334 का कोड दिया है और मुझसे वो यूज़र नेम मांग रहा है। तो ये मैंने जो स्ट्रिंग मैंने एंटर की है, तो ये क्या है, बेसिकली ये वाली स्ट्रिंग है जो कि मेरे यूज़र नेम को स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब जब आप एंटर करेंगे तो आपको एक और अगेन 334 का कोड मिलेगा और वो आपसे दोबारा एक आपको बेस 64 में इनकोडेड स्ट्रिंग वो दे रहा है। अब 334 का मतलब ये है कि ये एरर नहीं है, लेकिन आगे आप समझना अगर चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है, तो ये क्या है, पासवर्ड है। देखते हैं, तो ये देखें, ये वाला कोड और ये वाला कोड एग्जैक्टली सिमिलर है। तो मतलब आपका सर्वर जो है वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन जो आप देखेंगे वो पासवर्ड मैं एंटर करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे लिखूंगा आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो पासवर्ड आपको मैं बेस 64 में भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि बेस 64 से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना भी इजी है। तो आप भी ख्याल करें कि आप जब अपना बेस 64 का पासवर्ड भी किसी से शेयर ना करें, क्योंकि उसको वापस डिकोड करना बड़ा आसान है। अच्छा, तो मैंने जब ये एंटर किया है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो मुझे ये एरर मिला है, यानी पासवर्ड जब मैंने एंटर किया तो मुझे ये एरर मिला। अब एरर क्या है कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड। तो जीमेल में जब भी आप फर्स्ट टाइम ओपन एसएसएल से अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करके जीमेल को एक्सेस करना चाहेंगे, आपको यही एरर मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ओपन एसएसएल जो है तो ये सिक्योर क्लाइंट है, ठीक है, लेकिन ये जीमेल के हवाले से सिक्योर नहीं है। तो जीमेल स्पेसिफिक जो आपके वेब इंटरफेसेस हैं उन्हीं को अलाउ करता है कि वो लॉग इन कर सके। तो आपने अगर
ओपन एसएसएल से लॉग इन करना है तो उसके लिए एक आपने छोटा सा स्टेप परफॉर्म करना होगा। आपने क्विकली जीमेल को ओपन करें, यानी आपका जो ईमेल एड्रेस है जहां से आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं उसको आपने ओपन करना है। मैं लॉग इन कर लेता हूँ। आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में चले जाएं, आप सी ऑल सेटिंग्स में चले जाएं और अकाउंट्स एंड इंपोर्ट इसको क्लिक करें। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा अदर गूगल अकाउंट सेटिंग्स, इनको आप क्लिक करें और नीचे आ जाएं ज़रा, सॉरी इनफैक्ट आप सिक्योरिटी में आ जाएं, ये जो सिक्योरिटी है यहाँ आ जाएं और लेस सिक्योर एप्लीकेशन एक्सेस ये सेक्शन है जिसमें इसको आपने टर्न ऑन एक्सेस फ्रॉम लेस सिक्योर एप्लीकेशंस, इसको आपने टर्न ऑन करना है। ठीक है, ये आपने टर्न ऑन करना है। तो जब आप इनको टर्न ऑन कर देंगे और फिर आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड देंगे तो तब आपको ये वाला जो एरर है वो नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट मैं आपसे मिलता हूँ जब मैं इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड को एंटर कर लूँगा और तब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो साइन इन है वो किस तरह हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब ये मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर दिया है। विंडो को थोड़ा सा मैंने श्रिंक कर दिया है ताकि वही मैसेज नज़र आए जो कि आफ्टर एंटरिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एक्सेप्टेंस का है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड मैसेज है, इसकी ऊपर वाली लाइन क्योंकि पासवर्ड की है तो उस वक्त मैं आपको शो नहीं कर पा रहा। तो आप जो है तो अपने सिस्टम पे इसको ट्राई करें। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि आप अपने ईमेल में लॉगिन कर चुके हैं तो आपने अब क्या करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हुई हैं। अब आपने मेल फ्रॉम की कमांड को एंटर करना है। ठीक है, अब आप रेडी हो गए हैं मेल सेंड करने के लिए। तो मेल फ्रॉम इसको एंटर करें, सॉरी मेल फ्रॉम और ईमेल एड्रेस भी आपने स्पेसिफाई करना है और ये लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल के अंदर आपने ईमेल स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, इस ईमेल एड्रेस को आपने लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है 250 का, ओके। यानी अब आप रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं, रिसिपिएंट टू, यानी आप किसको भेजना चाहते हैं। लेट्स से मैं खुद को भेज रहा हूँ ये ईमेल, अगेन एंटर कर दें तो ओके आपको यहाँ भी नजर आ जाएगा। अब क्या है कि आपने फ्रॉम और टू का जो एड्रेस है स्पेसिफाई कर दिया है। नेक्स्ट जो कमांड है वो आपने एंटर करनी है डेटा की। डेटा कमांड का मतलब ये है कि अब आप ईमेल टाइप करने लगे। तो डेटा की कमांड आपने एंटर की तो आपको मैसेज मिला 354 विच मीन्स गो अहेड। अब आप जो भी ईमेल लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैंने ये लिख दिया और जब भी आप ईमेल को एंड करेंगे तो एंटर करेंगे न्यू लाइन पे सिर्फ एक डॉट प्रेस करेंगे और दोबारा से आप एंटर करेंगे तो आपका मैसेज एक्सेप्ट हो जाएगा और वो सेंड भी हो जाएगा। सही, तो इस किस्म की तो ये वो ओपन एसएसएल का मैकेनिज्म था जो कि आपको मैंने क्विकली बता दिया जिससे आप ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। अब आप इसको अपने एंड पे भी ट्राई करें, होपफुली कोई इशू नहीं होगा ईमेल सेंड करने में। और ये कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं वो आपने आंसर करने हैं पीछे, क्योंकि वायर शार्क में कैप्चरिंग हो रही है। आप इसी फिल्टर को यूज़ करें ताकि वही ट्रैफिक कैप्चर हो जो कि इस SMTP की पोर्ट से इन आउट हो रही है। तो इसी छोटी सी विंडो के अंदर ही ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप आंसर कर सकेंगे। और लास्ट में ये जो टास्क है ये आपने खुद परफॉर्म करना है कि ओपन SSL को यूज़ करते हुए, ये तो मैकेनिज्म था कि आपने अपनी ईमेल को सेंड कैसे करना है, यानी आपने ईमेल्स को पुश कैसे करना है यूजिंग SMTP, लेकिन आप ईमेल्स को रीड भी कर सकते हैं यूजिंग IMAP और POP3। तो आपने ये वर्क अराउंड ढूंढना है कि हम IMAP के जो मैसेजेस थे वो हमने देखे थे, तो क्या वही कमांड्स हम यूजिंग ओपन SSL यूज़ कर सकते हैं, हम सेंड कर सकते हैं
कि हम अपनी ईमेल्स को वो यहीं पे रीड भी कर लें। तो ये टास्क है आपका जो कि आपने परफॉर्म करना है। तो दैट्स इट फॉर दिस लैब। नेक्स्ट जो हमारा वीक होगा उसमें टीसीपी की लैब्स होंगी, वो हम करेंगे। Until then, thank you very much.